लुटा कर काला धन इज्जत चाहते हैं हम, बड़े ही आसान तरीक़ों से नौकरी चाहते हैं हम, हमें शहंशाही नहीं फ़कीरी अदा कर ए मौला, हम ज़मीनों पे नहीं दिलों पे हुकूमत चाहते हैं हम। इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे राजस्थान के भूगोल में कौन से प्रदेश चल रहे थे? तो हमारे कौन से प्रदेश चल रहे थे? भौतिक प्रदेश चल रहे थे। कौन से प्रदेश? भौतिक प्रदेश में हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? भौतिक प्रदेश ने अपने पढ़ा क्या क्या है? तो सबसे पहले अपने कौन सा मरुस्थल पढ़ लिया? तो थार का मरुस्थल पढ़ लिया। पहला भौतिक प्रदेश, पहला भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया? हमारे थार का मरुस्थल हो गया पहला भौतिक प्रदेश। उसके आगे चले तो दूसरा भौतिक प्रदेश, यहाँ पहाड़ियाँ हैं तो क्या होगी? अरावली की पहाड़ियाँ होगी। पहला भौतिक प्रदेश यानी रेत ही रेत है, यहाँ रेत ही रेत है तो हो गया पहला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। यहाँ पहाड़ियाँ है तो ये दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया अरावली। क्या हो गई? अरावली हो गई। और यहाँ मैदान ही मैदान है, मैदान रहेंगे वहीं तो नदियाँ रहेगी, तो मैदान है तो ये हो गया पूर्व का मैदान। और मैदान का जो हमारे अंतिम भौतिक प्रदेश आता है 4 नंबर, वो आता है हाड़ौती का पठार, पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का पठार। चौथा भौतिक प्रदेश है हाड़ौती का पठार। या देखिए तो ये कौन सी दिशा है? ये हो गए हमारे पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जैसे अपने मरुस्थल पढ़ा थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल को उत्तर पश्चिम का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार के मरुस्थल को उत्तर पश्चिम का मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये हो गया पहला भौतिक प्रदेश। जैसे अपन पढ़ रहे हैं हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। या तो कह दो हाड़ौती का पठार या हाड़ौती प्रदेश, या कह दो दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश, दोनों एक ही बात है। तो हमारा जो अगला भौतिक प्रदेश आएगा तो अगला आएगा हमारे हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं हाड़ौती के पठार के बारे में। हाड़ौती का पठार, यह हो गया हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार को कहते हैं अस्पष्ट, इसे कहते हैं अस्पष्ट और अदर प्रवाह क्षेत्र। यानी जो हमारा हाड़ौती का पठार है या हाड़ौती जो प्रदेश है, इसे क्या कहते हैं? अस्पष्ट अदर प्रवाह क्षेत्र। अस्पष्ट और अदर प्रवाह क्षेत्र का क्या मतलब है? अस्पष्ट कह दो या अदर प्रवाह क्षेत्र के, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि कटा फटा क्षेत्र। यानी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पठार है, तो इसका मतलब हो गया कि जो कटा फटा क्षेत्र है वही हो गया हाड़ौती का पठार हो गया। यानी अपन कह सकते हैं कि अस्पष्ट और अदर प्रवाह क्षेत्र जो हमारा हाड़ौती का जो पठार है, यानी कटा फटा होने के कारण इसे कहते हैं अस्पष्ट और अदर प्रवाह क्षेत्र। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा हो गया जो हाड़ौती का पठार है, इसे सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश कहते हैं, यानी सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। सर्वाधिक, दूसरा पॉइंट हो गया सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। कि सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? यानी पहला पॉइंट हो गया अस्पष्ट और अदर प्रवाह क्षेत्र, यानी कटा फटा जो क्षेत्र है वही हो गया अस्पष्ट या अदर प्रवाह क्षेत्र। दूसरा पॉइंट हमारा है कि सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश, यानी जो सर्वाधिक नदियों की बात करें तो वो हाड़ौती का प्रदेश हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया या दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश हो गया। इसे कहते हैं सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। और जो हाड़ौती का पठार है ये मालवा के पठार का अंग है। जो हाड़ौती का पठार है ये मालवा के पठार का अंग है, मालवा के पठार का अंग है, यानी मालवा के पठार है उसका क्या है? अंग है। ये तो हो गए सामान्य। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से भाग आते हैं हाड़ौती के पठार के, यानी कि 2 भाग हो गए। हाड़ौती के पठार की बात करें ठीक है, ये है हमारा हाड़ौती का प्रदेश या हाड़ौती का पठार।
कहते हैं कि अपन ने लिखा भी कि मालवा के पठार का अंग है। मालवा के पठार का अंग मतलब हो गया कि जो ये आ गया कोटार, बारार, झालावाड़, ये जो आ गया ये हो गया मालवा का पठार का अंग। मालवा का पठार, मालवा पठार, ये तो हो गया मालवा पठार का अंग। लेकिन जो ये क्षेत्र आता है इस पठार का, जैसे करौली, नहीं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यानी बात करें जैसे अपन जिलों की बात करें जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मैप पूरा याद होना जरूरी है बहुत ही भूगोल समझने के लिए। तो पहला हो गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये जिले याद करना, 7 जिले याद रखना है। यानी पहला हो गया कोटा, बूंदी, बारा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। जो ये जिले आ रहे हैं ना, ये कोटा, बारा, झालावाड़, ये हो गया मालवा का पठार। या सीधा सीधा कह सकते हैं अपन इसे, सीधे यानी सीधा रूप में कहें तो कह सकते हैं कि हाड़ौती का पठार। यानी जो हाड़ौती का पठार किसका है, वो मालवा के पठार का हो गया। दूसरा आता है कि ये जो जिले आते हैं बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 जिले, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये हो गया विंध्य कगार भूमि क्षेत्र। विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि क्षेत्र। अब आता है कि विंध्यन कगार जो भूमि क्षेत्र है, इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। तो जिले देखो, तो इसमें पहला जिला आ गया बूंदी, देखो ये रहा बूंदी, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी। दूसरा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, तीसरा करौली, चौथा धौलपुर, ये हो गया धौलपुर। यानी पहला जिला आता है विंध्यन कगार भूमि का, तो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये हो गया विंध्यन कगार भूमि क्षेत्र। यानी जो अपन का हाड़ौती का पठार है, ये 2 का हो गया। पहला तो हो गया विंध्य कगार भूमि का रूप हो गया, एक जो किसका रूप हो गया, एक मालवा के पठार का भाग। ये 2 का भाग कौन सा हो गया, ये हमारा हाड़ौती का पठार हो गया। तो विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो किसका है, तो इसमें कौन कौन से जिले आ गए राजस्थान के, तो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अब बात करें कि जो मालवा का पठार है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सीधा याद रखना हाड़ौती का पठार, सीधा याद रखना हाड़ौती का जो पठार है वो आता है मालवा के पठार का। अब बात करें कि यह हमारा क्या है, झालावाड़ है। यहाँ क्या है, ये है झालावाड़। साथ साथ नोट्स बनाना है। तो यह हो गया हमारा झालावाड़। झालावाड़ की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ इसमें एक तो पहाड़ियाँ होगी और एक होंगे पठार। पठार और पहाड़ियों में हमारा जो हाड़ौती का पठार है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला आता है कि यहाँ पहाड़ियाँ कौन कौन सी है झालावाड़ में। तो झालावाड़ में पहली पहाड़ी आती है डग गंगाधर की पहाड़ी, की पहाड़ियाँ की जो पहली पहाड़ी आती है उसका नाम है डग गंगाधर की पहाड़ियाँ, डग गंगाधर की पहाड़ियाँ। दूसरी जो पहाड़ी आती है वो आती है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। यानी जो हमारा झालावाड़, झालावाड़ में कौन कौन सी पहाड़ी है। पहली पहाड़ी हो गई डग गंगाधर की पहाड़ियाँ, डग गंगाधर की पहाड़ी हो गई पहली। दूसरी हो गई मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, दूसरी होगी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। अब आता है कि यह आ गया 12, तो इस 12 में कौन सी पहाड़ी है, तो 12 में हो गई शाहबाद की पहाड़ियाँ, शाहबाद की पहाड़ियाँ। 12 में हो गई शाहबाद की पहाड़ियाँ। शाहबाद की पहाड़ियाँ कहाँ है, शाहबाद की पहाड़ियाँ होगी 12 में। झालावाड़ में कौन कौन सी पहाड़ी है, डग गंगाधर की पहाड़ियाँ। ये प्रश्न आया हुआ है डग गंगाधर वाला कि डग गंगाधर की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये हो गई झालावाड़ में। और कौन से पठार में, हाड़ौती का पठार। दूसरी हो गई मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ है, झालावाड़ में है। तीसरी आती है शाहबाद की पहाड़ियाँ, शाहबाद, बा आ गया, बा से हो गया 12। शाहबाद की पहाड़ियाँ कहाँ है, 12 में। शाहबाद की पहाड़ियाँ कहाँ है, 12 में। तो अपने कहा कि पहली तो होगी पहाड़ी और बाद में पढ़ेंगे पठार। अब पठार कौन कौन से आते हैं, पठार की बात करें तो सबसे पहले जो पठार आता है ये हो गया पठार। तो पठार में पहला पठार आ गया, पहला पठार कौन सा है कि जो उड़ेगा वही तो ऊंचाई पे जाएगा।
कि जो उड़ेगा वही ऊंचाई पे जाएगा। उड़ेगा, उड़ेगा से कर दो उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। ये हो गया कि जो उड़ेगा वही तो ऊंचाई पे जाएगा। उड़ेगा से तो हो गया उड़िया का पठार, ऊंचाई का मतलब हो गया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, कितनी ऊंचाई है? 1360 मीटर, 1360 मीटर, यानी 1360 मीटर हो गई ऊंचाई। पहला हो गया कि भाई पठार, पठारे बात करें कि उड़िया का पठार कहाँ है, यानी पहला हो कि जो उड़ेगा वही तो ऊंचाई पे जाएगा। तो उड़िया से याद करो भाई, उड़ेगा कौन? तो ऊंचाई पर जाएगी, इसका मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो उसकी ऊंचाई है कितनी? तो ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है, 1360 मीटर। यह हो गया पहला पठार। अब है कहाँ उड़िया का पठार? कि जितने भी ऊंची चीजें आती हैं ना सभी कहाँ है? सिरोही में। तो उड़िया का पठार हो गया सिरोही। पहला हो गया उड़िया का पठार। सीधा सीधा देखो, उड़िया, जो उड़ेगा वही तो ऊंचाई पे जाएगा। तो उड़िया का पठार कहाँ हो गया? सिरोही में हो गया। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब ये तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अब नोट लिखो, नोट, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। कि जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये तो हो गया राजस्थान का। भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी ऊंचा से संबंधित आ गया। चलो अपन का अब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि राजस्थान का पूछेगा ऊंचा सबसे, भारत का भी पूछ ले, विश्व का भी पूछ ले, तो अपन को पूरा चारों ओर से पढ़ना है। तो हमारा तो हो गया राजस्थान का, तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है, सिरोही में है, 1360 मीटर है ऊंचाई, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब बात करते हैं कि भाई, अब आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, पामीर, पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कि जो पामीर का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई है कितनी इसकी? तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 4875 मीटर, 4875 मीटर, 4875 मीटर। यानी पहला राजस्थान का हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है। ऊंचाई कितनी है? 4875 मीटर है। अगला हमारा आता है कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा, यानी फैला हुआ। कि विश्व का सबसे विस्तृत, विश्व का सबसे विस्तृत पठार, विश्व का सबसे विस्तृत पठार, यानी ये तो हो गया ऊंचा। सबसे ऊंचा तो हो गया पामीर, पामीर का, यानी पाम से याद रखो, पाम यानी खजूर का पौधा सबसे ऊंचा होता है, तो उससे हो गया पाम। पाम से हो गया पामीर का पठार कितना है? 4875 मीटर ऊंचा है। यह तो हो गया विश्व का। राजस्थान का बात करें कि जो उड़ेगा वही तो ऊंचाई पे जाएगा। उड़ेगा से बढ़ गया। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में है। कितना है? 1360 मीटर ऊंचा है। कितना? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें, खजूर का पौधा सबसे ऊंचा होता है, पाम होता है, तो पाम से हो गया पामीर का पठार। कितना है? 4875 मीटर, 4875 मीटर हो गया। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार, विस्तृत का मतलब हुआ फैला हुआ, कि तो विश्व का सबसे जो फैला हुआ पठार है, विस्तृत पठार कौन सा है? तो वो हो गया तिब्बत का पठार, तिब्बत, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सबसे विस्तृत पठार है। यह हो गया। पहला हो गया उड़िया का पठार, उड़िया का पठार का नोट लगाया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो गया, विश्व का सबसे विस्तृत पठार हो गया।
अब तो हो गया उड़िया का पठार। चलो ये तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, लेकिन चलो ऊंचा ना पूछ रही है, पूछ ले कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उसके बारे में बात करें। अब आता है अगला पठार। भाई पहला तो पठार हो गया, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है राजस्थान का, लेकिन अब पूछे राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा, यानी 3 पठार याद रखना है। सबसे ऊंचा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों पठार पर को याद रखना है। पहला हो गया सबसे ऊंचा पठार उड़िया का, जो उड़ेगा वही ऊंचाई पर जाएगा। ऊ के बाद में याद रखो आ, ऊ के बाद में क्या याद रखो आ। पहला हो गया ऊ, उड़ेगा, उड़िया के बाद में क्या आएगा आ, ऊ के बाद याद रखो आ से बन गया आबू का पठार। आबू का पठार ये भी कहाँ है, ये भी सिरोही में है। आबू का पठार कहाँ है, सिरोही में है। ऊंचा यानी राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। ये हो गया दूसरा पठार। पहला उड़िया का पठार हो गया, ऊ के बाद में याद रखो आ से बन गया आबू का पठार। कितना ऊंचा है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। दूसरा पठार हो गया। दूसरा के बाद अब तीसरा पठार याद रखो। तीसरा कौन सा है, अब देखो आबू में क्या आ रहा है, ब आ रहा है, तो इस ब को अपन को क्या बना देना है, भ बना देना है। ब को बना दो भ, भ को बना दो भ। भ से देखो भोराट का पठार, ब से हो गया भोराट, ब से हो गया भोराट पठार। यह हो गया तीसरा पठार, यानी पहला पठार उड़िया का पठार। पहला पठार याद रखो, सीधा सीधा भाई जो उड़ेगा वही ऊंचाई पर जाएगा। उड़िया का पठार हो गया। उड़िया के बाद ऊ के बाद में आता है आ, तो आबू का पठार हो गया दूसरा पठार, 1200 मीटर ऊंचाई है। तीसरा याद रखो यार, आबू में आ रहा है ब, ब से कर दो भ, भ से बन गया भोराट का पठार, भोराट का पठार। ये भोराट का पठार कहाँ है, तो ये याद रखना कि महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर, कि महाराणा प्रताप के जन्म से जो कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र है, यानी जन्म कहाँ हुआ और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ, वह जो क्षेत्र आता है वही भोराट का पठार हो। यानी महाराणा प्रताप का जन्म तो कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। कौन से गढ़ में हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ था। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो पठार है वो हो गया भोराट का पठार। ये हो गया भोराट का पठार, तीसरा ऊंचा पठार आ गया। अब अगला पठार देखो, अगला आता है मेसा का पठार, मेसा पठार। मेसा पठार हो गया चित्तौड़ में। मेसा, ये तो याद है भाई, चित्तौड़ जो गढ़ है, कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़, ये कौन से पठार पर है, मेसा का पठार पर है। तीसरा हो, चौथा हो गया मेसा पठार। अगला जो पठार आता है लसाड़िया का पठार कहाँ है, लसाड़िया का पठार कहाँ है, तो लसाड़िया का जो पठार है वो है जयसमंद झील के पास, जयसमंद झील। अपन को पता है कि जो राजसमंद झील है, राजसमंद से राज से बन गया राजसमंद, राजसमंद झील से बन गया राजसमंद, तो राजसमंद झील तो हमारे राजसमंद में है, लेकिन जयसमंद झील कहाँ है वो बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया जयसमंद झील के पास। सबसे पहला पठार उड़िया का पठार, उड़िया के बाद में आबू का पठार, आबू के बाद में भोराट का पठार, भोराट के बाद में मेसा का पठार, मेसा के बाद में लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार के बाद एक पठार और आता है ऊपरमाल का पठार। अब देखते हैं ऊपरमाल का पठार। अगला जो पठार आता है 6 नंबर, वो आता है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल, ऊपरमाल का जो पठार है वो कहाँ है, बिजोलिया से बेसरोडगढ़ के मध्य, बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया से बेसरोडगढ़ के मध्य, बिजोलिया से बेसरोडगढ़ के मध्य कौन सा पठार है, तो वो हो गया ऊपरमाल का पठार। ये हो गया पठार, यानी हाड़ौती का पठार के बारे में पहले बात कर ली। लेकिन अब आता है कि जो अपने ये नहीं लिखा कि भाई जो थार का मरुस्थल है, अरावली प्रदेश है, पूर्व का मैदान है और हाड़ौती का प्रदेश है, ये किसका अवशेष है, इनका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी, वो लिखते हैं सभी एक साथ। तो सबसे पहले लिखो थार का मरुस्थल, एक नंबर लिखो थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। 2 नंबर लिखो अरावली प्रदेश। 3 नंबर लिखो पूर्व का मैदान। 4 नंबर लिखो हाड़ौती का पठार। 4 नंबर हो गया हाड़ौती प्रदेश, ठीक है।
ये हो गया। अब हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या बनता है, तो सबसे पहले आएगा कि इस किसका अवशेष है, तो इधर देखो अवशेष। अवशेष की बात करें में जो हाड़ौती का पठार है किसका अवशेष है, थार का मरुस्थल किसका अवशेष है, अरावली किसका अवशेष है। तो सबसे पहले थार का मरुस्थल, मरुस्थल किसका अवशेष है, मरुस्थल नाम आता ही हो गया 33 सागर का अवशेष। 33 सागर कि जो मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर। जो अरावली है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूर्व का मैदान 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर, यह हो गया 33 सागर। हाड़ौती हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, यानी सीधा याद रखो 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, बस दो ही नाम याद रखना, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, सीधा सीधा याद हो गया 33 गोंडवाना। यानी थार का मरुस्थल, मरुस्थल आ गया, मरुस्थल इसका मतलब खारा है पानी, पानी में क्या है, लवणता ज़्यादा है। लवणता ज़्यादा होने के कारण कौन सा सागर हो गया, 33 सागर का अवशेष है। तो ये पहला 33, दूसरा याद रखो गोंडवाना, ठीक है। 33 सागर क्या हो गया, चला गया। 33 सागर क्या हो गया, चला गया। चला गया को कहते हैं गो हो गया, चला गया, गो हो गया, यानी चला गया, गो से बन गया गोंडवाना। 33 गोंडवाना, वापस 33 आया, फिर चला गया तो वापस हो गया गो, यानी 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना। ये तो हो गया अवशेष। अब आता है इनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है भाई, थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, अरावली का क्षेत्रफल कितना है, पूर्व का मैदान का कितना है, हाड़ौती का पठार का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले आता है थार का मरुस्थल। सबसे पहले थार का मरुस्थल आ गया। थार का मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो है 61.11%, 61.11%। थार का जो मरुस्थल है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 61.11% है। आगे आता है अरावली। अरावली का जो क्षेत्रफल है वो है 9%। कितना है, अरावली का क्षेत्रफल 9% है। पूर्व का मैदान का कितना है, तो 23% है। पूर्व का मैदान का हो गया 23%। और जो हाड़ौती का पठार है उसका हो गया 6.89%। यह हो गया क्षेत्रफल। अवशेष 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, यह हो गया अवशेष। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल तो हो गया 61.11%, ठीक है, पहला। दूसरा अरावली का क्षेत्रफल 9%, 23%, 6.89%। याद कैसे करें, 61,9,23 है, सीधा याद रखो 61,9,23 है, 61,9,23 है, 61,9,23 है, 61,9,23 6, 61,9,23 6, 61,9,23 6। ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद में आगे क्या आती है, जनसंख्या आती है। भाई जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या कितनी, तो जनसंख्या हो गई थार का मरुस्थल की 40% जनसंख्या, लगभग 40%। अरावली की 10%, पूर्व का मैदान की 39%, हाड़ौती के पठार की हो गई 11% जनसंख्या। ये हो गई 11% जनसंख्या। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न यही बनेगा कि जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है। ये याद रखना, थार का मरुस्थल, मरुस्थल में आ गया, मरुस्थल इसका मतलब पानी कैसा है, खारा है, लवणता ज़्यादा है तो खारा हो गया। तो किसका अवशेष, तो खारा पानी में हो गया 33 सागर का अवशेष। 33 सागर क्या हो गया, चला गया, गो हो गया, तो वो हो गया गोंडवाना लैंड। वापस 33 सागर आया, फिर गो हो गया तो फिर आ गया गोंडवाना लैंड। 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल हो गया 61,9,23 है, 61,9,23 है, 61,9,23 है, 61,9,23 6। ये याद रखो। जनसंख्या 40 हो गई। अब 40 बिचला गैप छोड़ो एक बार, 40 के बाद कितना आ गया, एक कम कर दिया तो हो गई 39, ठीक है। 40 में सीधे एक संख्या छोड़ो और आगे जाओ, 40 में एक कम कर दिया 39 हो गई। इधर चलो वापस 2 नंबर 10 में हो गया, तो इसमें से तो एक कम किया, लेकिन इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो 10 में एक जोड़ दो, हो गई 11। अब प्रश्न बनेगा कि भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल किस भौतिक प्रदेश का है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस भौतिक प्रदेश का। तो हमारा जो सर्वाधिक क्षेत्रफल देखो इसका हो गया 61.11%,
9%, 23%, 6.89%। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल तो हमारे थार का मरुस्थल का हो गया। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? थार का मरुस्थल का है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो जनसंख्या की बात करें तो ये हमारे थार का मरुस्थल में है। यदि मरुस्थल होते हुए भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। यदि सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व का मतलब क्या हो गया कि जनघनत्व हो गया एक तो हो गया भाई, अब देखो 23% है यहाँ, 23% जनसंख्या में, यानी तो क्षेत्रफल कितना है? 23% क्षेत्रफल है, उसमें जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? 39%। यानी जनसंख्या देखो, क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व। अब यहाँ देखिए, आप कहेंगे तो यहाँ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ देखो क्षेत्रफल कितना है? 61.61% क्षेत्रफल है। 61% क्षेत्रफल में जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? 40%। यानी क्षेत्रफल ज़्यादा लेकिन जनसंख्या तो कम है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ये हो गया क्षेत्रफल, ये जनसंख्या, ये हो गया जनसंख्या घनत्व। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व। भाई सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश की है? तो वो कौन सा प्रदेश हो गया? पूर्व का मैदान हो गया। यह हो गया हाड़ौती का पठार। हमने सबसे पहले राजस्थान के भूगोल एंड ज्योग्राफी में चर्चा की थी, राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय भी अपने पूरा विस्तार से पढ़ा, ठीक है। परिचय पढ़ने के बाद अपन दूसरी यूनिट में आए थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भाई राजस्थान को, इतना बड़ा राजस्थान है तो पढ़े कैसे? तो इसे अलग अलग पार्ट में बांट दिया। तो 4 भौतिक प्रदेश में बांटा, पूरा भौतिक प्रदेश पढ़ लिया। थार का मरुस्थल पूरा विस्तार से पढ़ा, अरावली पूरी विस्तार से पढ़ी, पूर्व का मैदान पढ़ा, हाड़ौती का पठार पूरा विस्तार से पढ़ लिया। अब हमारे भौतिक प्रदेश वाला तो जो यूनिट है वो तो हो गई कंप्लीट। अब भौतिक प्रदेश के बाद जो अगली यूनिट आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।